अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फ़ैसले की जो कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस को ख़ारिज कर दिया और मामला जो है अब भेज दिया है FBR को। इसके ऊपर जो है जब ये फ़ैसला सामने आया तो मिठाइयाँ तकसीम हुई, उसी तरह मिठाइयाँ तकसीम हुई जिस तरह के पानामा लीक का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयाँ तकसीम की थी। इन दोनों केसेस में क्या चीज़ें मुश्तरक हैं वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि मिठाइयाँ उसी तरह तकसीम हुई, ये चीज़ तो बिल्कुल मुश्तरक है कि इसी तरह जो है पानामा लीक्स में वकला ने जो कि मुस्लिम लीग नून के वकला थे, कारकुनान थे, उन्होंने जो है मिठाइयाँ तकसीम की थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल नहीं किया गया। लेकिन मामला जो है तहकीकात के लिए JIT को भेज दिया गया था। दूसरा पॉइंट, जिस तरह JIT को मामला भेजा गया था और उन्हें एक टाइम फ्रेम दे दिया गया था कि इस टाइम के अंदर आपने इसकी जो है तहकीकात करके जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इससे आगाह करना है। इसी तरह जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ केस जो है इसके फ़ैसले में भी हमें नज़र आया कि मामला जो है भेजा गया है FBR को, FBR इसकी मुकम्मल जो है तहकीकात करे और इसकी जो है जिस तरह निगरानी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जज मुकर्रर किए गए थे कि वो उसकी निगरानी करेंगे, इसी तरह जो है रिपोर्ट जो है इस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की जो है तफसीलात भी जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को के पास जमा कराने की हदायत की गई है FBR को, जो कि तहकीकात करेगा। FBR इस तमाम की जो है तफसीलात जो है तो मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं ये फ़ैसले। और जिस तरह पहले वकला ने खुशी मनाई थी और इसी तरह इस केस में भी मनाई गई और अब जो है वकला को ये बात समझ आनी शुरू हुई है कि मामला जो है मज़ीद जो है गंभीर हो गया है और अब वकला की स्टेटमेंट्स ये सामने आ रही हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था ये गलत जो है फ़ैसला है और उनके हक़ में नहीं हुआ। अब इसको चैलेंज करने की जो है के ऊपर मुशावरत हो रही है और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि तफसीली फ़ैसला आए तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो अब क्या जिस तरह जो है आगे जाकर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, क्या ऐसी ही सूरत हाल बनेगी यहाँ के इस केस के अंदर भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर मेंबर हैं और उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि ये जो फ़ैसला है, जिस तरह शुरू में फ़ैसला सामने आया और हमने मिठाइयाँ तकसीम की, खुशी मनाई और यौम तशक्कर का ऐलान किया, लेकिन अब जो है इसको उन्होंने वापस किया है और उन्होंने कहा कि अब यौम तशक्कर मनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस केस को सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर हमने जो है मिठाइयाँ तकसीम की और ये वक्त जो है मिठाइयाँ तकसीम करने का नहीं लेकिन इस केस के फ़ैसले को चैलेंज करने का है। उन्होंने वाज़े कहा कि इस जो है तमाम वकला के साथ मुशावरत जारी है और इसको जो है अदालत में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के जो 3 से 4 जो है निकात हैं उसके ऊपर शदीद एतराज़ है। एक ख़ास अहम निकात जो मैं आपको बताऊं कि किसी भी जज का जो है डायरेक्ट FBR जो है उसकी तहकीकात नहीं कर सकता, उन्होंने बताया। और लेकिन जब अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि मामला जो है FBR को भेज दिया जाएगा, FBR इसकी तहकीकात करेगा, तो इसका मतलब ये है कि अब उनको जो है बाकायदा अलाउ कर दिया गया इसके ऊपर कि वो इसकी तहकीकात करें। तो इसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके साथ साथ जो फ़ैसला है, फ़ैसला क्योंकि होना था मेल ऑफ ID के ऊपर कि जो है हुकूमत ने बदनीयती पर ये जो है रेफरेंस बनाया, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं आया बल्कि जो है टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये फ़ैसला दिया गया है। इसके ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अगर ये जो बदनीयती के ऊपर ये फ़ैसला ये रेफरेंस ख़ारिज कर दिया जाता तो मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये मामला FBR को भेज दिया गया। FBR जो है 60 दिन के अंदर उन्हें टाइम फ्रेम दिया गया है कि वो इसकी तहकीकात करे और वापस जो है कौंसिल को भेजे, यानी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा जो कि इसको कौंसिल में लेके जाएंगे और कौंसिल इसका फ़ैसला करेगी। अगर FBR 100 दिन के अंदर भी ये तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकता तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ये इख्तियार होगा कि वो अज़ ख़ुद जो है इसकी तहकीकात का आगाज़ करे। यानी कि मामला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की तरफ ही बज़ाहिर ये गया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसके ऊपर जो है आगे दोबारा से इस केस का आगाज़ करेगी। लेकिन
ये भी इस देखना होगा कि तफसीली फ़ैसले में क्या कुछ मज़ीद निकात सामने आते हैं, उससे मज़ीद जो है चीज़ें वाज़े होंगी। लेकिन जो वकला की खुशी थी और जो मिठाइयाँ तकसीम की गई वो तो अब ख़त्म होती नज़र आ रही और वाज़े जीत नज़र आ रही है हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत ने जो है अदालत के अंदर जो इस्तदा की थी कि मामला भेज दिया जाए एफबीआर को, ऐसा ही हुआ। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्योंकि इस केस में जो है ख़ुद पेश हुए और अचानक पेश हुए और पेश होकर उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि मेरी अहलिया जो है एफबीआर के सामने रिकॉर्ड रखने के बजाय जो है अदालत के सामने रखना चाहती हैं, क्योंकि एफबीआर पे उन्हें एतमाद नहीं। उन्होंने ये कहा था कि मेरी अहलिया ये कहती हैं कि एफबीआर जो है इसमें रद्दो बदल कर सकता है चीज़ों के अंदर। तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद जो है वीडियो लिंक के ज़रिए जो है तमाम तफसीलात जो उनकी अहलिया हैं उन्होंने अदालत को बताई। अदालत ने की तमाम चीज़ों को सुना। अदालत की जानिब से एतमाद का इज़हार भी किया गया कि हमें इन तमाम चीज़ों पे एतमाद है। लेकिन जब इस केस का फ़ैसला आया तो एक बार फिर जो है मामला उनकी अहलिया का, और बज़ाहिर ऐसा लगा कि सिर्फ़ उनकी अहलिया का मामला जो है भेज दिया गया है एफबीआर के पास, और जो उनका रेफरेंस था वो ख़ारिज कर दिया गया। लेकिन जो मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला है उसके अंदर ये लिखा गया है कि एफबीआर इसकी तहकीकात करेगी और मामला जो क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जाएगा, तो कौंसिल को भेजने का जो है वाज़े मतलब यही है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मामला उनका जो रेफरेंस का ख़त्म नहीं हुआ बल्कि दोबारा से उसकी तहकीकात का आगाज़ होगा। और इसमें हुकूमत को फ़ायदा ये है कि उनको मज़ीद वक्त मिल गया। अगर इस केस जो रेफरेंस बनाया गया था इसमें जो कमज़ोरियाँ थी, जो कोताहियाँ थी, उनको दूर करने का उनको मौका होगा। एक नया और जो है इससे मज़बूत जो है रेफरेंस बनाकर जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जा सकता है। इसलिए जो है वकला इसके ऊपर तफज़ात का इज़हार कर रहे हैं और अब देखना ये है कि क्या वकला इसके ऊपर नज़रसानी अपील दायर करते हैं या नहीं। और मैंने आपको शुरू में जिस तरह बताया कि ये मामला जो है पानामा लीक से बिल्कुल जो है मुश्तरका जो नज़र आ रहा है, उससे ममासलत नज़र आ रही है इस फ़ैसले की। और ये भी हो सकता है कि इसके नताइज भी वैसे ही हों, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके नताइज क्या होंगे। वकला इसके ऊपर जो है डिबेट जारी है, इसके ऊपर सख्त डिबेट जारी है, और मैंने इसलिए ज़रूरत समझी कि इसके ऊपर जो है आप तमाम लोगों इसके ऊपर बात की जाए। और अगर इसके बारे में आप अपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान बार कौंसिल एक बार फिर जो है इस केस को जो है नज़रसानी दरख्वास्त दायर करती है या नहीं, लेकिन तहरीरी फ़ैसले में मज़ीद चीज़ें वाज़े होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपनी वीडियो में आपको मज़ीद जो है इस बारे में तफसीलात बताएंगे। तो साकिब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।